गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम, सबको राधे राधे, सबको सत श्री अकाल। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और फिर हम लोग आज की अपने नंबर सिस्टम की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को पहले शेयर करिए। उसके बाद वीडियो को जो लोग लाइव हैं हमारे साथ लाइक करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियोज जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्लास की शुरुआत किया जाए। तो एक बार कमेंट देख लेता हूं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके बाद तो जी हाँ, काफी लोग जुड़ने लगे हमारे साथ, जैसे अवधेश निषाद जी, महेश कुमार, गुड़िया शर्मा, विवेक कुमार यादव और शिवम पाल और कैडेट्स आर्मी लवर्स। जी महेश जी, मुझे भी इंतजार रहता है कि 5 कब बजेगा। ठीक है, मुझे तेरा दीदार और तुझे मेरा दीदार। आइए तो क्लास की शुरुआत किया जाए। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे कि कैसे हम लोग टोटल प्राइम नंबर्स निकालते हैं। एक हमने सीखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। दूसरा सीखा था कि अगर कोई नंबर दिया गया हो उसका फैक्टर किया जाए तो फैक्टर करने के बाद टोटल प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। तो आइए लास्ट क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। जो लोग नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करें। तो आपके सामने जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है 1331 की पावर 2 इंटू 343 की पावर 3 इंटू 625 की पावर 4 इंटू 27 की पावर 5। इसमें आपको बताना है कि अगर इसका फैक्टर किया जाए तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने आएंगे। फाइंड द टोटल प्राइम नंबर्स। टोटल प्राइम नंबर बताना है आपको। टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे, टोटल प्राइम नंबर्स कितने आएंगे बताइए। तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूं, बताइए कि टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे। टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे बताइएगा। अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए कि टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे। चलिए बताइए। लाइव लाइव जी, प्रणाम भैया। चलिए, तो किसी का आंसर नहीं आया तो आइए मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। देखिए ध्यान से कैसे करते, ध्यान समझिएगा। ये 1331 है। आपको पता है कि 1331 जो होता है ये 13 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो ये 13 का क्या होता है, सॉरी 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसको आप 11 का क्यूब लिख सकते हो। 1331 को 11 का क्यूब लिख सकते हो, और इसकी पावर लगी है 2 इंटू ये 343 है। 343 आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है, तो ये हो सकता है 7 का क्यूब हो गया, और इसकी पावर लगी है 3 इंटू 625। 625 आपको पता है, जी हाँ, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। तो 625 इसको लिख सकते हो आप 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, और इसकी पावर लगी है 4, और ऐसे ही 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, और इसकी पावर लगी है कितना, 5। तो पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 3 9 इंटू 5 की पावर 4 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 16, और इसका मतलब 3 की पावर 15। अब आपको टोटल प्राइम नंबर ढूंढने हैं। अगर उससे वो पूछता कि प्राइम नंबर बताइए तो आप कहोगे 11 7 5 3, केवल 4 प्राइम नंबर है। लेकिन कुल कितने प्राइम नंबर हैं, तो 11 की पावर 6 मतलब 11 6 बार है, 7 की पावर 9 मतलब 7 9 टाइम्स है, 5 की पावर 16 मतलब 5 16 टाइम्स है, और 3 की पावर 15 मतलब 3 15 टाइम्स है। तो सारे पावर को ऐड कर लो, तो आपको 6 9 6 15 15 15 15 30, और 1 31 31 5 36, और 10 46, कितना 46। कितना 46 बताइए।
जी हाँ, महेश कुमार 46 आएगा। विवेक कुमार यादव जी 42 राइट आंसर नहीं है, 42 गलत है, 42 राइट आंसर नहीं है। बताइए, ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज आपको समझ में आई क्या? बताइए। ये पिछली क्लास में मैंने जहां से छोड़ा था मैंने वहीं से शुरू कर दिया है। जी रमेश जी, जय हिंद, जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। तो उम्मीद है ये चीज आपने सीख लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के नए कॉन्सेप्ट पे। पिछली क्लास हमने जहां से छोड़ी थी आज से मैंने वहीं से शुरुआत कर दिया है, और अब मैं आपको ले चलता हूं अगले क्लास की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जी चलिए, क्वेश्चन है किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए। किसी संख्या को 45 से अगर भाग दिया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 45 से, जय हिंद भाई, सिद्धार्थ जी जय हिंद, 24 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो बताइए शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? 5 का क्यूब 3, ये चीज आपको ऑफिस में जानकारी मिलेगी भाई कि नया बैच कब से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 गिव्स अ रिमाइंडर 24। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन फाइंड द रिमाइंडर विल बी। यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए तो शेष आपका 24 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? शेष कितना प्राप्त होगा? तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैं पहले इस क्वेश्चन को करने का आपको बेसिक तरीका सिखाता हूं, उसके बाद मैं इसकी आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखाऊंगा। फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखाऊंगा। समझिए क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 24 आता है। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन को आपको करना है। मान लीजिए आपकी जो संख्या है वो आपकी n है। मान लीजिए लेट द नंबर इज, माना संख्या बराबर कितनी? x, या फिर n मान लीजिए या x मानिए, कुछ भी मानिए, चलिए कुछ भी मान लीजिए जो आपकी इच्छा करे। लेट द नंबर इज n। कह रहा है किसी संख्या को जब 45 से भाग दिया गया तो शेष 24 आया। तो पहले वो संख्या तो मानो आप, पहले बेसिक तरीका। मान लीजिए वो संख्या आपकी कितनी है? वो संख्या आपकी n है। तो इस n को जब मैंने 45 से भाग दिया, इस n को जब मैंने 45 से भाग दिया, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि किसी संख्या को 45 से भाग दिया गया तो शेष आया 24। तो मान लीजिए जब किसी संख्या को 45 से, हेलो सर न्यू बैच, धीरेन्द्र मिश्रा 6 आ रहा है आंसर, धीरेन्द्र मिश्रा का आंसर 6। चलिए देखते हैं। तो आगे देखिए, मान लीजिए आपने n में भाग दिया, तो मान लीजिए x टाइम गया है, और 45 का आप क्या करोगे? आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई होता है, यहां लिखते हैं तो आ जाएगा 45 और कितना x आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं? फाइनली इसको आप घटाते हैं। तो कह रहा है किसी संख्या को जब मैंने 45 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर आपका बचा कितना? 24। रिमाइंडर कितना बचा? 24। ये पहली कंडीशन है। अच्छा, अगर रिमाइंडर आपको पता है, आपको डिवाइजर पता है, आपको क्वोशंट पता है, आपको भागफल पता है, शेषफल पता है और आपको भाजक पता है, तो क्या भाज्य का मान बता सकते हो? क्या n की वैल्यू बता सकते हैं क्या? तो आप कहते हैं n बराबर होता है, भाज बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो आप कहोगे 45 इंटू एक्स प्लस कितना? 24। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? संख्या कितनी आ गई आपकी? तो संख्या आ गई 45x प्लस 24। अब उसने कहा कि अगर इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, अगर इसी संख्या को, जो संख्या मेरी आई है, संख्या क्या है मेरी? 45x प्लस 24, अगर इसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो अब शेष कितना आएगा? तो 9 से भाग देते हैं, देखो ध्यान से, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 5x बार जाएगा। तो 9 5x बार जाएगा तो हो जाएगा कितना? 45x आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, घटा देंगे तो ये कट गया, अब कितना उतरा? 24। तो यहां पे लगा प्लस,
कितनी बार जाएगा, 9, 2 बार जाएगा, 9 दूना कितना 18, रिमाइंडर कितना आया 6 आ गया, शेष कितना आया 6 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6। प्रद्युम्न चौहान जी जय हिंद, जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। बताइए बेसिक आपको समझ में आया क्या? किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला तरीका होता है बेसिक सीखिए, जो क्वेश्चन बेसिक कैसे बनता है। बाकी डायरेक्ट लॉजिक तो सब सिखाते हैं, मैं भी डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। पहले बेसिक सीखिए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। बेसिक का मतलब होता है कि आपके पास क्षणिक खुशी है, कुछ पल के लिए खुशी होगी, उसके बाद खुशियां आपकी गायब हो जाएंगी। तो पहले बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट लॉजिक पे। तो बताइए यह बताइए क्या क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है बताइए, मैं आगे बढ़ूं। अब मैं क्या आपको दूसरा तरीका सिखाऊं इसका, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, क्या मैं आपको दूसरा तरीका सिखाऊं? जल्दी से बताइए। जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो आइए अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, ध्यान समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आइए दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। दूसरा तरीका क्या सीखना है आपको, देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको दूसरा तरीका सीखना है। चलिए दूसरा तरीका क्या, देखिए देखिए प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला कि किसी संख्या को 24 से भाग दिया गया, और आपको पता है कि जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर या फिर बोलते हैं भाजक। तो ध्यान समझिएगा, किसी संख्या को 24 से भाग दिया गया, इसका मतलब इस प्रश्न में भाजक की बात की गई है। इस प्रश्न में भाजक यानी कि डिवाइजर की बात की गई है। तो पहला वाला भाजक कह रहा किसी संख्या को 24 से भाग दिया गया, इसका मतलब पहला वाला जो भाजक है वो कितना दिया गया है आपको, 24 दिया गया है। जब पहले वाले कह रहा किसी संख्या को 24 से भाग दिया गया, सॉरी किसी संख्या को 45 से, किसी संख्या को 45 से भाग दिया गया, तो शेष कितना आया, तो उसने कहा कि शेष कितना आया, तो शेष आया 24। तो देखो ध्यान से, पहली बार किसी संख्या से भाग दिया गया तो उसको मैंने कहा पहला डिवाइजर है, यानी पहला भाजक है, और पहली बार शेष आया 24, तो उसको मैंने कहा कि ये पहला वाला शेष है। तो आपने कहा कि शेष कितना आ गया 24। अब कहा गया कि अगर उसी संख्या को 9 से भाग दें, आप मुझे बताओ, पहली बार मैंने भाग दिया तो पहला वाला भाजक होगा, जब दूसरी बार उसको 9 से भाग दूंगा तो 9 भी तो आपका डिवाइजर होगा, 9 भी तो आपका भाजक होगा। तो आप कहोगे यहां पे सर दूसरे वाले भाजक की बात कर रहा है, दूसरे वाले डिवाइजर की बात कर रहा है। तो दूसरा डिवाइजर प्रश्न में कितना दिया गया है, 9। अगर उसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए तो कह रहा है शेष कितना आएगा, इसका मतलब पूछ रहा है आपसे कि दूसरा वाला शेष कितना मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि अगर किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए, आपको पता है कि अगर किसी नंबर को हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं भाजक। तो 45 से भाग दिया गया, इसका मतलब आपको प्रश्न में पहला वाला भाजक दिया गया है, और पहली बार आपको शेष कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। फिर कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 9 से भाग दें, तो 9 से भाग देंगे मतलब प्रश्न में दूसरा वाला भाजक दिया गया है, और 9 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, इसका मतलब आपसे दूसरा वाला शेष पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को बेसिक तरीका तो मैंने समझा दिया, डायरेक्ट तरीका क्या होगा ध्यान समझिएगा। जब भी ऐसे प्रश्न को करना होगा तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले भाजक से आप पहले वाले भाजक में भाग देकर देख लीजिए। दूसरा वाला भाजक कितना है, 9 है, तो दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में आप भाग देकर देखिए क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा सर 9 से 45 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट गया डिवाइड। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये तो केवल चेक करने के लिए है, 9 से 45 में भाग कर दो। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो क्या करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना, आप अपना आंसर निकालने के लिए इस 24 में दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में भाग दे दीजिए।
दूसरे वाले भाजक, ठीक है, दूसरे वाले भाजक से मतलब 9 से पहले वाले शेष में भाग दे दो, मतलब 24 से 9 में भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहां से शेष आ जाएगा 9 दूना 18 और शेष कितना आएगा? 6 आ जाएगा। शेष कितना आएगा? 6 आएगा। करना क्या है फिर से समझ लीजिए, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में भाग दीजिए। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको अपना आंसर चाहिए, तो आंसर के लिए आप क्या करेंगे? पहले वाले शेष में दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। बताइए बताइए क्या क्लियर है इतना? बताइए क्या आपको बेसिक तरीका और ये दोनों तरीके समझ में आए क्या? एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि क्या आपको दोनों तरीके समझ में आ गए क्या? यस सर, यस सर, यस सर, ए यस सर, यस सर। चलिए तो सबके आंसर आ रहे हैं? यस सर, यस सर। चलिए तो उम्मीद है आ गया है, तो मैं आपको अब ले चलता हूं क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करना है मुझे, तो मैं एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, तो बताइएगा। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मैंने बेसिक भी कर दिया और डायरेक्ट भी कर दिया। अब आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 75 से भाग दिया गया, किसी संख्या को 75 से भाग दिया गया तो शेष कितना आया? 44 आया। अगर उसी संख्या को 25 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? A number when divided by 75 gives a remainder 44. If the same number is divided by 25, then find the remainder. Then find the remainder. बताइए कितना आएगा? बताइए कितना आएगा इसका आंसर? सभी लोग जी, रमेश जी, महेश कुमार, प्रद्युम्न साहू जी, अवधेश जी, विवेक जी, सभी लोग आंसर दीजिए कितना आएगा? 19। शिवम पाल जी का आंसर आ चुका है 19। महेश कुमार 19, महेश कुमार 19। और लोग दीजिए आंसर। 19 19 19। तो सबके आंसर आ रहे हैं 19। जी हाँ शिवम पाल जी, आपका कमेंट मैंने ले लिया है। तो 19 आया। तो डायरेक्ट बेसिक तरीका तो करना नहीं, अब मुझे डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करना है कि इसमें देखो किसी संख्या को 75 से भाग दिया गया। अगर 75 से भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब पहला वाला भाजक कितना है? पहला वाला भाजक आपका है, जो आपका पहला भाजक है वो कितना है? आपका सर वो कितना है? 75 है। और शेष कितना मिला? तो पहला वाला शेष कितना आया? 44 आया। तो शेष फर्स्ट आपका कितना आ गया? आपको सर 44 आ गया। फिर कह रहा उसी संख्या को यदि 25 से भाग दें, अगर 25 से भाग देंगे तो ये दूसरा वाला भाजक आएगा। तो दूसरा भाजक कितना आया? 25 आ गया। तो शेष कितना मिलेगा? तो आपको सेकंड वाला शेष ढूंढना है, दूसरा शेष ढूंढना है। तो आपको करना क्या है? अपना आंसर निकालने के लिए पहले ये चेक करिए कि दूसरा वाला भाजक कौन सा है? ये वाला है। तो क्या इस वाले भाजक से ये वाला पहला वाला भाजक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपने कहा 25 से अगर 75 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और हो गया तो आपको कुछ नहीं करना। अगर हो गया तो कुछ नहीं करना, आपको 44 में 25 से भाग दे देना है। दूसरे वाले भाजक से आंसर निकालने के लिए दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में आपको डिवाइड कर देना है। तो 44 से 25 में आप डिवाइड कर देंगे तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 19। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया कितना? 19। इस प्रश्न का आंसर आ गया 19। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं और क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ सबके आंसर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं और अगले प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। बताइए कितना आएगा? बताइए इसका आंसर कितना आएगा? अभय प्रताप जी बताइए कितना आंसर आएगा?
कि किसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेष 18 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा बताइए। प्रद्युम्न जी का आंसर आया है 7। और लोग आंसर दीजिए भाई, और लोग आंसर दीजिए। बस एक लोग का आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? 7 जी। अब आंसर आने शुरू हुए हैं। प्रद्युम्न जी का आया है, अवधेश जी का आया हुआ है, महेश कुमार का आया है। चलिए, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। ये कौन है? ओमकार पांडे जी 4 आ रहा है, और सूर्यकांत गुप्ता जी का 1 आ रहा है, महेश कुमार 1 आ रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से। रमेश कुमार यादव का 0 आ रहा है, चेक करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा महारथी है जिसने बाजी मारी है। तो किसी संख्या को 27 से भाग दिया गया, 27 से भाग दिया गया, इसका मतलब ये पहला भाजक है, ये पहला भाजक है आपका। और शेष कितना मिला? 18। तो ये आपका पहला वाला शेष है। कह रहा उसी संख्या को 11 से भाग दें। अगर 11 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये आपका सेकंड वाला भाजक है। तो कह रहा है अब शेष कितना मिलेगा, दूसरा वाला शेष आपको पूछना है। तो आंसर निकालने के लिए करते क्या है, हम क्या करते हैं, दूसरे वाले भाजक से, ठीक है, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में भाग देते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम 11 से 27 में भाग देंगे। अगर वो नंबर पूरा पूरा कट रहा है, याद रखना, अब यहीं पे आपके डाउट आएंगे। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक जो आपने 2 क्वेश्चन किया उसमें आपने दूसरे वाले भाजक से जब पहले वाले भाजक में डिवाइड किया तो आपका पूरा पूरा कंप्लीटली डिवीजन हो जा रहा था। लेकिन यहां पे देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में आप डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी उसका आंसर आएगा। दूसरे वाले भाजक से अगर पहले वाले भाजक को आप डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी इसका आंसर आएगा। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ पहला वाला भाजक, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिफाइंड, तय नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान से, तो अभी तक क्या करते थे आप, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में भाग देते थे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था, और फिर आप आंसर निकालने के लिए करते क्या थे, 11 से 18 में भाग देते थे। तो एक बार जाएगा, 7 आपका रिमाइंडर आएगा। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, आप 11 से 27 में अगर भाग देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा CND, कैन नॉट डिफाइंड, या फिर तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, इसका उत्तर नहीं निकल सकता है। याद करिएगा, कंडीशन क्या है, आंसर तभी आएगा जब दूसरे वाले भाजक से पहला वाला भाजक पूरा पूरा डिविजिबल होगा तब। अगर डिविजिबल हुआ तब आप पहले वाले शेष को दूसरे वाले भाजक से डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे दूसरे वाले भाजक से आपने जब पहले वाले भाजक में डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इस प्रश्न का आंसर होगा तय नहीं कर सकते। अभी 4-5 क्वेश्चन हुए हैं, बताइए समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार बता दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? जी हाँ, CND, ओमकार पांडे जी, इसका आंसर होगा CND। कंडीशन यही है कि दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में डिवाइड करिए, अगर डिविजिबल पूरा पूरा हो गया तब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालने का तरीका यह है कि पहले वाले शेष में आप दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइड नहीं हुआ तो उसका आंसर होगा तय नहीं कर सकते। इसके पहले वाला सर, भैया इसके पहले वाले में क्या दिक्कत है?
देखो इसके पहले वाले में 75 है, 25 है, तो 75 को 25 से डिवाइड करो, 75 को 25 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है? अगर कट रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा, कट रहा है इसका आंसर आएगा। इसके पीछे आओ, ये रहा 9 दूसरा भाजक, ये रहा 9 दूसरा भाजक, ये रहा 45 पहला भाजक। तो 9 से 45 में भाग करोगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो वो क्या है, ये रहा 27 और ये रहा 11, तो 27 में 11 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं को 15 से भाग देने पर, दो संख्याएं हैं याद रखना, दो संख्याओं को 15 से भाग दिया गया तो शेष 8 और 9 आया, तो रिमाइंडर 8 और 9 आया। अगर दोनों संख्याओं के योगफल को, दोनों संख्याओं के योगफल को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तब रिमाइंडर कितना आएगा? तब रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, तब रिमाइंडर कितना आएगा? शिवम पंडित जी, पठित जी है, शिवम पठित की पंडित है? पंडित है भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बताइए कितना इसका आंसर आएगा? तो प्रश्न में कुछ भी दे सकता है, याद रखिए कुछ भी दे सकता है कि दो संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, ठीक है, और बोलेगा कि 8 और 9 आ रहा है, संख्याओं का गुणन, संख्याओं के गुणनफल को भाग दिया जाए, संख्याओं के गुणनफल के स्क्वायर को भाग दिया जाए, संख्याओं के गुणनफल के क्यूब को भाग दिया जाए, तो कितना आंसर आएगा? तो कुछ भी आपसे प्रश्न में कुछ भी दे, आपको परेशान नहीं होना। आपको याद रखना, आपको जो भी छेड़खानी करनी है, आपको जो भी छेड़खानी करनी है, जो भी आपको वर्क करना है, वो देखना है कि क्या दूसरे वाले भाजक से, देखो 15 से भाग दिया गया पहला भाजक है, 5 से भाग दिया जा रहा है दूसरा भाजक है, तो आप हमेशा देखिए कि दूसरे वाले भाजक से हम पहले वाले भाजक को भाग दे दें। क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड होगा तो आंसर आएगा, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आंसर इसका आएगा। और आंसर आएगा तो अब देखिए प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्न में बोला कि यदि दोनों संख्याओं के योगफल, तो आपको जो भी किया करना पड़ेगा वो शेष फल के साथ ही करना है। तो आपको 8 और 9 मिला था, तो जो आपको शेष मिला था इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 9 को जोड़ लो, कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 को 5 से डिवाइड कर दो, 3 बार जाएगा, 5 या 15, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ गया आपका 2। जी हाँ, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। जो भी बोलेगा, अगर वो बोलेगा मान लो कि इन दोनों, अगर मान लो प्रश्न यही होता, मान लो प्रश्न यही होता और यहां पे बोल देता कि 8 व 9 प्राप्त होता है, 8 व 9 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को, अगर यहां बोल देता कि दोनों संख्याओं के गुणनफल, योगफल की जगह पे गुणनफल दे दे, तब भी आपको यही चेक करना है कि दूसरे वाले भाजक से पहला वाला भाजक कटना चाहिए। उसके बाद गुणनफल बोला है तो 8 और 9 का गुणा कर लो और उसको 5 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बताइए क्या समझ गए? क्या क्वेश्चन, क्या आप समझ गए? और क्या मैं अब आगे की ओर चलूं क्या? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं अब आगे की ओर मूव करूं? तो आइए आगे की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे समाप्त होता है और मैं आपको अब सिखाता हूं एक नया कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिखाता हूं एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अभी आप रिमाइंडर ही तो निकाल रहे थे, तो रिमाइंडर ही निकालना सीखते हैं कि रिमाइंडर और कैसे, प्रश्न कैसे बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन उस पे आते हैं, उनको कैसे कैसे हमको करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, चलिए आपको निकालना है क्या? रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आपके सामने है 47
47 की पावर 48 प्लस 4, 47 की पावर 48 प्लस 4, और इसको डिवाइड करना है मुझे 46 से, डिवाइड करना है 46 से। अब बताना है आपको फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। आपके सामने एक नया क्वेश्चन कि 47 की पावर 48 प्लस 4 डिवाइड किया गया है उसको 46 से, तो आपको बताना है कि सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। जय हिंद भाई कृष्णकांत शर्मा जी, जय हिंद। बताइए कितना आएगा। तो एक बार आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखने चल रहे हैं। तो अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि वाचिंग 20 की चल रही है, कम से कम 30-35 तो कम से कम करिए जरूर। प्रद्युम्न साहू जी, जय हिंद, जय हिंद भाई। सिक्स आएगा। महेश कुमार का आंसर आया है 6। चलिए समझिए कैसे करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, आपको उसका आंसर देना है। देखिए करते क्या है, ध्यान से समझिए इसको। कुल मिला के कहने का मतलब यह हुआ कि 47 की पावर 48 है, 47 की पावर 48 है प्लस 4 है। हम या तो ऐसा कर दें कि 47 की पावर 48 को सॉल्व करें और प्लस 4 उसमें जोड़ लें, फिर 46 से भाग करें और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये तरीका करना बहुत मुश्किल है। तो करते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा। करते कैसे हैं, किसका आंसर आ रहा है भाई? 2214। अरे भैया शिवम पंडित जी ये बताइए, 46 से अगर भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर कभी भी, शेष कभी भी 46 से ज्यादा आएगा क्या? शेष कभी भी 46 से ज्यादा आएगा क्या? जिससे आप डिवाइड करते हैं रिमाइंडर, तो उससे हमेशा कम ही आएगा। शिवम पाल जी का 41 आया हुआ है। चलिए अब कमेंट रोकिए और समझिए आपको करना क्या, ध्यान समझिएगा। आपको यह करना है कि देखिए यहां 47 है, ध्यान समझना। यहां का टर्म देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यहां का टर्म देखो, आपको यहां वाला टर्म जो 47 लिखा गया है उसको जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके फॉर्म में तोड़ना है। या तो प्लस करके तोड़िए या तो माइनस करके। तो क्या आप इस 47 को 46 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? 47 को हमने लिख दिया 46 प्लस 1 की पावर कितना? 48, पावर हो गई 48। और यहां पे प्लस कितना है? प्लस है 4, और डिवाइड करना है 46 से। आपने किया क्या? आपने इस 47 को 46 प्लस 1 लिख लिया। यहां जिससे आप डिवाइड करेंगे उसी के फॉर्म में इसको आपको लिखना है, उसी के फॉर्म में आपको लिखना है। कमेंट आप थोड़ा सा रोकिए, कमेंट थोड़ा सा रोकिए, इसको समझिए। जो यहां पे लिखा होगा आपको उसी के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि हम ताकि डिवाइड करें तो चीज कैंसिल हो जाए। जब यहां की चीज यहां के चीज के इक्वल हो जाए या फिर इसका फैक्टर बन जाए, ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। अगर यहां का नंबर बराबर आ जाए या फिर फैक्टर इसका बन जाए, ठीक है, इसका मतलब डिवाइड होगा। आपको करना क्या है, फिर इस नंबर को आपको कैंसिल कर देना है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 46 तो एक फैक्टर हो गया ना, इसका 46 तो एक फैक्टर हो गया, तो एक कैंसिल हो गया। अगर यहां का नंबर जब आपने इसको इसके फॉर्म में चेंज किया तो 46 प्लस 1 लिखा, यहां का नंबर सेम हो गया, तो ये नंबर आपस में कट गया। फिर बचा कितना? इसका मतलब 46 से आपने इसमें भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहां कितना बचा? 1 की पावर 48। और 1 की पावर 48 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 होता है। 1 की पावर 48 1 हो गया, और 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 5। और 5 में डिवाइड किससे करना है? 46 से। 5 में डिवाइड किससे करना है? 46 में। तो अब आपने क्या देखा कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको 5 में डिवाइड करना है किससे? 46 में। तो आप मुझे बताओ, हम जिससे भाग कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है और जिसमें भाग कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है। तो ये आपका क्या है? भाज्य है। ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, मतलब आपका भाजक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 5। यहां शेष कितना आएगा? शेष आएगा 5। क्यों आएगा?
हमेशा याद करिए, नोट नोट लगा के लिख लीजिएगा कि अगर अगर भाज्य का मान, ध्यान समझना, भाज्य कौन सा है 5 जिसमें भाग दे रहे हैं, अगर भाज्य का मान भाजक से छोटा है, अगर भाज्य का मान भाजक से छोटा है तो रिमाइंडर आपका भाज्य ही होता है। अगर भाज्य का मान भाजक से छोटा है तो शेष आपका भाज्य ही होता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने 9 को 28 से भाग दे दिया, हमने 9 को 28 से भाग दिया, तो यहां हम भाग किस में दे रहे हैं, 9 से, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है और जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है, तो भाग यहां पे जाएगा ही नहीं, और भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है शेष क्या होगा, शेष 9 ही आ जाएगा। शेष कितना आएगा, शेष 9 ही आ जाएगा। फिर समझिए, जैसे मान लीजिए हमने 37 से भाग दे दिया 29 में, 37 से डिवाइड कर दिया 29 में, तो यहां हम आप 29 में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां 37 से जब 29 में डिवाइड करेंगे तो यहां पे एक भी बार भाग नहीं जाएगा, और जब एक भी बार आपका भाग नहीं जाता है तो आपका भाग जाता है 0 बार। इसका मतलब ये हुआ, जब एक भी बार भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये भाज्य है, भाज्य का मान भाजक से छोटा है, और इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 29 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 29 आएगा। तो उम्मीद है आपने ये चीज सीख लिया होगा, उम्मीद है आपने ये चीज सीखा होगा। हमेशा याद रखिए, जिससे अगर हम भाग देंगे, हम जिससे भाग देंगे अगर उसका मान बड़ा है और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका मान छोटा है, तो हमेशा आंसर आपका भाज्य ही आएगा, हमेशा आपका आंसर भाज्य ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 51 लिया और 51 से हमने भाग कर दिया 35 में, 51 से भाग कर दिया 35 में, तो हम जिसमें भाग कर रहे हैं वो तो छोटी वैल्यू है ना, 51 से इसमें भाग जाएगा नहीं, 51 से ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 35 ही आ जाएगा। तो अगर भाज्य का मान, ये भाज्य है, भाज्य का मान भाजक से छोटा है तो आपका रिमाइंडर हमेशा भाज्य ही आएगा, रिमाइंडर हमेशा भाज्य ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 में भाग कर रहे हैं 46 से, तो 46 वाली वैल्यू बड़ी है और जिसमें भाग कर रहे हैं वो छोटी वैल्यू है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। बताइए बताइए क्या समझ में आया आपको? बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। जी सर, जी सर। भैया रिमाइंडर, रिमाइंडर पॉइंट पे क्यों ले जाएंगे? रिमाइंडर हम पूछे ना, आपसे शेष पूछ रहे हैं, तो शेष पूछ रहे हैं तो हम पॉइंट पे क्यों ले जाएंगे? हम आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं कि कितना शेष आएगा, और शेष जब पूछा गया तो उसको पॉइंट पे क्यों ले जाएंगे? आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो क्या शुरू किया जाए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन को बताइए कितना आएगा। मैं इसको इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे विश्वास है। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं और आपको रिमाइंडर ही बताना है कितना आएगा। तो बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन है आपका 28 की पावर 28 की पावर 29 -1, और इसको डिवाइड करना है 27 से। अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। भागफल पॉइंट में आता है, भागफल पॉइंट में आने दीजिए, ठीक है। यहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पॉइंट में आंसर नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पॉइंट में आंसर नहीं देना है, बस इतना याद रखिए। बस
बाकी भागफल आ रहा है पॉइंट में आता है कि नहीं आता वो बात की बात है। ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं देना है। चलिए समझिए कैसे करना है। आपको यहां वाला नंबर इसके फॉर्म में तोड़ना है, तो क्या इसको आप 27 लिख सकते हो? क्या आप इसको 27 + 1 लिख सकते हो क्या? और लिखोगे तो पावर कितना 29 हो जाएगा, माइनस कितना 1, और इसको डिवाइड करना है आपको 27 से। तो अगर यहां का नंबर सेम हो जाए तो ये नंबर आपस में हो जाते हैं कैंसिल। उसके बाद 1 की पावर 29 का मान 1 होता है, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 को डिवाइड करना है किससे? 29 से। 0 को डिवाइड करना है 29 से, तो इसमें 0 में भाग देना है, तो इसका मतलब 0 आपका भाज्य है और 29 से भाग देना है, तो 0 आपका 29 जो है 29 भाजक है। तो यहाँ पे भाज्य का मान छोटा है और भाजक का मान बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आ गया। आंसर कितना? आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। जी हां, आंसर आपका आ गया 0। सिद्धार्थ सोनकर जी 2 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 33 की पावर 56 + 1, और इसको डिवाइड करना है 32 से। बताइए कितना आएगा? ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, अब बताइए कितना आएगा? कितना आंसर आएगा दीजिए? 2। महेश कुमार जी, चलिए तो आंसर आने लगे हैं। तो ये आपका, आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको इस फॉर्म में अगर चेंज करना है तो 32 प्लस का 1 लिख रहे होंगे कि पावर 56 + 1, और इसको डिवाइड कर रहे होंगे आप किससे? 32 से। तो ये कैंसिल हो गया। 1 की पावर 56 मतलब 1 आ गया, 1 और 1 मिलकर 2, और 2 को डिवाइड करना है 32 से। तो यहां पे देखिए आपका डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर आपका बड़ा है, और जब डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होती है तो हमेशा आंसर आपका डिविडेंड वाला ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। तो उम्मीद है ये आपने सीखा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, और उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जी हाँ, जिनके 2 आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही है, और जिनके 2 नहीं आ रहे हैं उनके गलत है। चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए 27 की पावर 6, 27 की पावर 6 माइनस 27 की पावर 6 -3 -3, 27 की पावर 6 -3, और डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 25 से। डिवाइड करना है 25 से, और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। अभी इस पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इस पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कल एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, तो इसको अच्छे से रिवीजन करिए। और कल आपको सीखना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइप इसके चेंज होंगे क्वेश्चन की वैरायटी अलग होती जाएगी, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन को करने में भी मजा आएगा। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।